हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल। आज हमारी एग्रीकल्चर दुनिया में आप सभी के लिए जो क्रॉप है वो है पपाया यानी कि पपीता। तो ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन में रहते हैं। तो उसमें रहते हैं जो पपीते की खेती के वैज्ञानिक विधि का वर्णन करे, या आपको टॉपिक दिया रहता है जो इसकी खेती के बारे में या इसके कीट रोग एवं कीट के बारे में लिखना है, कीट नियंत्रण के बारे में, या इसकी रुपाई या ऐसे टाइप के इसमें लिखे रहते हैं। तो मुझे ये क्रॉप ही पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये जान लेंगे कि जो हमारे पपीते होते हैं उसका बोटेनिकल नाम होता है, क्या होता है, केरिका पपाया, ठीक है। और ये होता है केरी किसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। और हाँ, और ये 16वीं शताब्दी की है और इसकी उत्पत्ति होती है वो दक्षिण उत्तरी अमेरिका यानी नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं, ठीक है। तो अब हम इसकी क्लाइमेट एंड सॉइल यानी कि इसकी जलवायु और मृदा की बात कर लेते हैं। तो पपीता मुख्य रूप से उष्ण एवं उपोष्ण जलवायु वाले भागों में पाए जाते हैं, यानी ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल यानी उष्ण और उपोष्ण। इसीलिए इसकी वृद्धि एवं विकास के लिए 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। तो ये ना ट्रॉपिकल होते हैं, यानी इसकी वृद्धि के लिए 25 से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर उपयुक्त होता है। अधिक तेज हवाओं एवं 10 डिग्री से कम तापमान होने पर पौधे की वृद्धि प्रभावित। अगर 10 डिग्री सेल्सियस से अगर कम टेम्परेचर रहता है तो इसकी जो ग्रोथ होती है वो इफेक्ट होती है। पपीते की अच्छी उपज करने हेतु कम से कम 18 मीटर गहरी जीवाश्म युक्त दोमट भूमि, यानी कि इसके लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए, दोमट मिट्टी जिसका पीएच मान 6.5 से 7.5 होना चाहिए, ठीक है। तो हमारी 6.5 से 7.5 हमारी मिट्टी का पीएच मान होनी चाहिए, दोमट मिट्टी होनी चाहिए। और कितना, और डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए 25 से 30 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए। 10 डिग्री से कम तापमान पे ये प्रभावित होते हैं। तो आप पहली टॉपिक तो हमें मिल गई। पहले क्या था, इसकी बोटेनिकल नाम तो केरिका पपाया, फिर फैमिली केरिकेशी, और इसकी उत्पत्ति है तो नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका हो गए। और ये 16वीं शताब्दी की फ्रूट है। इसको 16वीं शताब्दी में मतलब लाया गया था, पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था, ठीक है। अब तो हम जलवायु एंड मृदा तो पढ़ लिए हैं कि 25 से 30 डिग्री सेल्सियस जलवायु होनी चाहिए और इसकी मिट्टी दोमट होनी चाहिए। अब है वैरायटी यानी कि फ्रूट। तो वैरायटी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके ऑब्जेक्टिव में फिर सब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं। तो इस हम आपको पहले ही बता चुके हैं पिछले क्वेश्चन में भी कि पपीता एक बहुलिंगी पौधा होता है। इसमें नर एवं मादा द्विलिंगी पौधे पाए जाते हैं। पपीते में पृथक लिंगी डाइशियस एवं उभयलिंगी दो प्रकार की प्रजाति हो। देखो, पृथक लिंगी और उभयलिंगी दोनों। तो पृथक लिंगी प्रजाति में नर व मादा पुष्प अलग अलग होते हैं। देखो, पृथक लिंगी में नर मतलब मेल पार्ट अलग होता है और फीमेल अलग होता है, जबकि उभयलिंगी यानी एक ही प्लांट पे तो मतलब फीमेल और मेल पार्ट दोनों रहते हैं, ठीक है। तो जो पृथक लिंगी होती है ना उसमें यानी एक हेक्टेयर में 10 प्लांट उसके मेल वाले होने चाहिए। किसमें, पृथक लिंगी में। और उभयलिंगी में तो दोनों पार्ट एक ही प्लांट पे होते हैं पर पृथक लिंगी में अलग अलग होते हैं। तो इसके एग्जाम्पल है पूसा जैंड, पूसा डवाड़, पूसा नन्हा। ये पूसा नन्हा जो वैरायटी है ना ये सघन बागवानी के लिए यूज़ की जाती है, यानी इसकी जो मतलब इसकी जो दूरी है थी ना वो 1.2 मतलब लंबाई मतलब चौड़ाई यानी इतने मीटर पे हम इसको बुआई कर सकते हैं। CO2, CO5, CO6 ऐसे ही इसके है। और उभयलिंगी के पूसा डिलीशियम, पूसा मजिस्ट्री, कुर्ग हनीड्यू, सनराइज, येलो, ताइवान, सूर्या। तो ये हो गए इसकी वैरायटी। अब है प्रवर्धन यानी कि प्रोपेगेशन। तो प्रोपेगेशन तो पपीते का जो प्रवर्धन होता है वो ज़्यादातर हम देख सकते हैं कि हमारे यहाँ किससे होती है, तो वो होती है बीजों के द्वारा,
ठीक है। पपीते में नर्सरी मार्च में और ये मार्च से जून में नर्सरी लगाए जाते हैं। तो ये हमारे प्यारे से पपाया हो गए, ठीक है। देख रहे हैं इसके बीज। और फिर ये पीला क्यों होता है? तो कैरिका जैंथिन के कारण। अब आ गए इसकी पौधे की रुपाई। तो पौधे की रुपाई तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि इसकी जो वो नर्सरी की टाइम कब होती है? तो अप्रैल से जून में, तो पहले पढ़ चुके हैं। पपीते की रुपाई को समय तो 1.8 गुना 1.8 मीटर की दूरी पर 60 गुना 60 सेंटीमीटर आकार के गड्ढे में बोते हैं। अब पपीते की संकर यानी हाई डेंसिटी प्लांट के लिए 1.2 से 1.2 मीटर की दूरी पर गड्ढे तैयार किया जाता है, जिसमें पूषा नन्हे की बुआई की जाती है। तो गड्ढे खोदते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले गड्ढे हम कुछ मंथ पहले ही खोद लेते हैं, कुछ दिन पहले, जिससे हमारी मिट्टी में, सॉइल में जो हानिकारक हमारे जीवाणु होते हैं वो धूप के कारण नष्ट हो जाते हैं। फिर उसमें हम नीम की खली, फिर वो कंपोस्ट की खाद आदि उसमें मिला दिया जाता है, ठीक है। फिर तक लेंगे और मिला करके तो पौधे की उसमें क्या करते हैं, जब पौधे को तो सबसे पहले नर्सरी में उगाते हैं ना, और फिर उस प्लांट को हम रोपाई कर देते हैं। तो इसमें वही बात दिया गया है, मैं पीडीएफ डाल दूंगी तो आप पढ़ लीजिएगा, मेरे टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएंगे, ठीक है। अब हम पढ़ाते हैं। अब है खाद उर्वरक। तो हम तो खाद में तो पहले ही बता चुके हैं, फिर भी आप है खाद उर्वरक एवं सिंचाई। तो पपीते के प्रत्येक पौधे को कुल 20 किलो कंपोस्ट। तो कंपोस्ट तो हम तो पढ़ ही चुके हैं ना कि कंपोस्ट कैसी बनी जाती है, गड्ढा विधि से, नापेज विधि से। अब है 1 किलो, तो 20 केजी गड्ढे में क्या चाहिए? कंपोस्ट की। उसके बाद है 1 किलो नीम की खली, 1 किलो बोन मील और 250 ग्राम नाइट्रोजन और 250 ग्राम फास्फोरस और 300 ग्राम पोटास की आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटास की पूरी मात्रा को 4 भाग में बांट लेते हैं, ठीक है। तो उसको पूरे मिक्स करके हम उसको 4 भाग में बांट लेते हैं और फिर 1, 3, 5, 6, 7 महीने के बाद देते हैं। तो एक महीने में बुआई के उस टाइम, फिर दूसरे महीने में ना दे के तीसरे महीने में देंगे, फिर चौथे महीने में ना दे के, मतलब ऐसे ऑड नंबर में ऐसे दे देंगे, क्योंकि ऑड, ठीक है। अब है पपीते की अच्छी उपज के लिए मृदा में पर्याप्त नमी भी होनी चाहिए, क्योंकि वाटर तो बहुत ज़रूरी है। और हमने आप पढ़ा भी है ना कि जल पौधे के लिए क्यों आवश्यक है। तो 70% पौधे के लिए जल इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उनका बॉडी पार्ट 70% पार्ट होता है वो वाटर से बनी होती है। फिर उनकी फूड बनाने के लिए वाटर की यूज़ होती है। फिर उसको मतलब वो जितने भी कार्य होते हैं वो वाटर के द्वारा ही होती है। किसी भी अवस्था में जल जमाव की पौधे हानिकारक, और जल जमाव हो जाता है तो पौधे अपनी जड़ों से, रूट से ऑक्सीजन लेते हैं, तो जल जमाव से वो ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। और पता है हमारे जल जमाव के प्रति न पपीता बहुत संवेदनशील होता है। थोड़ी भी जल जमाव देखिएगा मतलब होगी और ये पौधे सूख जाते हैं। 24 घंटे से अधिक समय तक पानी लगे रहने पर पौधे की जड़ें सड़ने लगती है, अतः अंततः पौधे मर जाता है। किसी भी प्रकार की खाद एवं उर्वरक का प्रयोग के तुरंत बाद सिंचाई करना चाहिए। गर्मी के दिनों में 1 हफ्ता में तथा ठंडी के दिनों में 15 दिन, यानी गर्मी के महीनों में 1 हफ्ता और अभी के टाइम में 15 डे पे इसको हमें करना चाहिए। अब है पपीते की तुड़ाई एवं उपज। तो इसकी हार्वेस्ट। तो पपीते की रुपाई के बाद 12 से 14 महीने के अंदर पहली तुड़ाई की जाती है। पपीते में औसतन 30 से 50 फल, 70 से 50 किलोग्राम मतलब फल प्राप्त हो जाते हैं एक प्लांट से। जब फलों पर पीली धारियां दिखने लगे तो फल की तरल लैक्टिस भी पानी जैसे हो जाता है, जिससे फलों की हम पहचान लेते हैं कि फल पक गए हैं और हम उसकी तुड़ाई कर लेते हैं।
अब है प्रमुख कीट यानी कि इसके इंसेक्ट एंड डिजीज किसके, तो पपाया के, तो लाल मकड़ी, फिर फल मक्खी। तो पपीते की उपज को प्रभावित करने वाले प्रमुख कीट है तो कौन है, लाल मकड़ी और फल मक्खी। और जबकि आद्रगलन, तो आद्रगलन हमारी नर्सरी में लगता है। फिर पाद विगलन, स्टीम और फुट रूट, फिर फल विगलन, और फिर चूर्ण फफूंद, इंथ्रोकजोन, रिंग, वल्ले रोग, ये सब इसके रोग हो गए। तो हमारे ये हो गए, ये आप देख रहे हो ये हमारे पपाया के फ्लावर हैं, ठीक है। तो अब सबको तो पता ही होगा, है ना, ये ऐसे, तो ये फ्लावर है उसके। और और ये ना, तो ये है एग्रीकल्चर क्वेश्चन चैप्टर 1 जो मैं 1 मंथ पहले डाली हूँ। तो इसमें जो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मुझे लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ से ना बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आते हैं फर्स्ट, क्योंकि आपको ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी खरीफ है, कौन सी रबी है, कौन से गर्मा है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। या 2 नंबर में भी पूछता है तो कि 2 दाल वाली फसल। तो ये आप अगर देख लेते हो तो उसमें ज़्यादा नहीं, वही थोड़ी ही समय की है, तो अगर आप देख लेते हो तो वो ज़्यादा बेटर होता है। तो आप ये देख लीजिएगा क्योंकि मैंने वीडियो डाली हुई है, तो आप चैनल के वीडियो में जाइएगा तो आपको ये मिल जाएगा एग्रीकल्चर क्वेश्चन चैप्टर 1 2022 बिहार बोर्ड। तो आप ये देख ही लीजिए, अच्छी रहेंगी। एंड थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए एंड मुझे सपोर्ट करने के लिए। एंड आप सबके पास बहुत टाइम कम है, तो आप एग्रीकल्चर पे तो ध्यान दे ही रहे हो, साथ साथ आप ना अदर सब्जेक्ट पे भी ध्यान दीजिए, केमिस्ट्री, बायो, हिंदी, इंग्लिश, ये सारे कवर कीजिए, क्योंकि मार्क्स आपको सबसे लाने हैं ना, सबसे लेने हैं मार्क्स, और मार्क्स ज़्यादा लाने हैं ना। तो बेस्ट ऑफ लक, आप अच्छा करो, यही है विश हमारी, बस यही। एंड फिर से थैंक यू।